एवरीवन, तो मैं आज बताने वाली हूँ कि मैं अपना मेहंदी कोन कैसे बनाती हूँ। लेकिन उसके पहले कोन बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए टेप कटर। टेप कटर नहीं हुआ, नॉर्मल टेप हुआ तो भी चलेगा। बाउल होना चाहिए, एक स्पून की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्लास्टिक का डब्बा चाहिए और स्टॉकिंग चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए कुछ पिन और सेलोफोन शीट जिससे हम मेहंदी कोन बनाएंगे। ये शीट काफ़ी बड़ी होती है, मेजरमेंट के हिसाब से इसको कट करना पड़ता है। फिर है हमारे पास पाइपिंग बैग। नॉर्मली किसी भी बेकरी में पाइपिंग बैग मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेहंदी पाउडर। हर्बल मेहंदी पाउडर लेना है। इसकी पैकेजिंग देख लो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मेहंदी पाउडर लिया है तो आधा चम्मच शुगर ऐड किया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। और अगर परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम मेहंदी पाउडर लिया है तो उसमें हमें 30 ग्राम शुगर ऐड करना है और पानी अपने हिसाब से अंदाजे से डालना है। कितना पतला पेस्ट चाहिए और कितना थिक पेस्ट चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करना है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, इकट्ठे नहीं डाल देना है। मेहंदी पेस्ट रेडी होने के लिए समय लगता है 10 से 15 से 20 मिनट भी लग सकता है। कंटिन्यू मिक्स करते रहोगे तो एकदम स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा, जिस तरह से मेरा हुआ है। इसके लिए धैर्य रखना है और कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। एक बार मिक्स हो जाए तो जिस तरह मैं चम्मच से चेक कर रही हूँ उस तरह से चेक कर लेना है। अगर इसी तरह से तार बंध रही है तो समझ लो मेहंदी पेस्ट एकदम सही बनी है। अब इसको मैं ढक के 8 से 9 घंटे ऐसे ही रखूँगी। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है, जिससे ये अच्छे से फूल सके। अब मैं बनाने जा रही हूँ कोन, जिसके लिए सेलोफोन शीट को 16x10 में मैंने कट कर लिया है और अपने लेफ्ट हैंड में कॉर्नर से थोड़ा आगे शीट को पकड़ लिया है अपने 3 उंगलियों में और 4th उंगली से मैं पिन को पकड़ूंगी। राइट साइड से कॉर्नर को पकड़ के लेफ्ट साइड में ट्रायंगल में मैंने फोल्ड किया है पिन के ऊपर से, और जो लेफ्ट साइड का शीट का कॉर्नर जो 2 उंगलियों से पकड़ के मैं अंदर की तरफ ट्विस्ट कर रही हूँ वो पिन के नीचे से ट्विस्ट करना है और अंदर वाली लेयर पकड़ के ट्रायंगल शेप में कोन को रोल करते जाना है। कोन अच्छे से रोल हो जाने के बाद लास्ट में जो एक कॉर्नर बचेगा उस कॉर्नर को और पिन को पकड़ के कोन के अंदर वाले लेयर को मैं बाहर की तरफ खींचूंगी, जिससे इसकी टिप पतली होगी और फाइन बनेगी। और टिप पतली होने के बाद थोड़ा सा टेप लूँगी और जो कॉर्नर बचा है उस कॉर्नर में लगाकर जिस तरह से रोल किया है कोन को उसी तरह से रोल करना है। डायरेक्ट नहीं टेप लगा देना है, रोल करते करते लगाना है, जिससे एकदम फाइन टिप बनेगी, पतली टिप बनेगी। कोन की टिप बनने के बाद कोन की अंदर वाली लेयर जो हम पकड़ के पुल कर रहे थे उसमें भी थोड़ा सा टेप लगा देना है और बाहर भी अगर कोई लेयर दिख रही है तो उसमें भी सेलो टेप लगा देना है, जिससे हमारी कोन एकदम परफेक्टली बनके रेडी हो सके। और अब यहाँ पर मेरे दोनों कोन रेडी हो चुके हैं। एक मैंने पहले से ही बना रखा था, एक मैंने आपको बनाकर दिखाया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी लेकिन बन जाएगा। ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। सो गाइस, अब यहाँ पर हमारे मेहंदी पेस्ट को 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और टाइम है इसको प्योरीफाई करने का। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है। प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर पाइपिंग बैग लगा दी है। पाइपिंग बैग के ऊपर स्टॉकिंग रखनी है, अच्छे से रखनी है। पेस्ट डालते वक्त स्टॉकिंग और पाइपिंग बैग निकलना नहीं चाहिए। इसके बाद अब मैं मेहंदी दिखा देती हूँ। 8 से 9 घंटे इसको ऐसे ढक के रखने से थोड़ा बहुत कलर चेंज हो सकता है, लेकिन अगेन इसको अच्छे से मिक्स करना है तो ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। और
जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेहंदी कोन जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इसको अगर हाथ में लगाओगे तो कलर नहीं आएगा। कलर आने के लिए इसमें हिना ऑयल डालना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं डाल रही हूँ। तो नॉर्मली प्रैक्टिस कोन बनाना है तो जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह बना सकते हो, और अगर कलर वाला कोन बनाना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन बस उसमें इस समय जब हम स्टॉकिंग में मेहंदी डालते हैं उसके पहले ऑयल डालकर मिक्स कर लेना है बस। स्टॉकिंग में पूरा हिना पेस्ट डालने के बाद स्टॉकिंग निकाल लेना है, पाइपिंग बैग भी निकाल लेना है और दोनों को साथ में ट्विस्ट कर लेना है। डब्बे को साइड में रख देना है और ट्विस्ट करने के बाद स्टॉकिंग को पूरी ताकत लगाकर बाहर की तरफ खींचना है, जिससे जो मेहंदी है वो पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र हो जाएगी। पाइपिंग बैग में मेहंदी ट्रांसफ़र होने के बाद पाइपिंग बैग को थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसमें टेप लगा देना है, या तो फिर रबर बैंड लगा देना है, कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ पर हमारी मेहंदी प्योरीफाई होकर रेडी हो गई है, छन चुकी है। अब इसमें कोई भी ना गांठ रह जाएगी और ना ही जो थोड़ा बहुत मेहंदी सूख जाती है जिसकी वजह से कोन अच्छी नहीं चलती, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके बाद पाइपिंग बैग को हम आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे, जिसकी वजह से हम इस मेहंदी को कोन में डाल सकें। जब मेहंदी कोन में अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए तो ऊपर साइड में टेप लगाकर उसको थोड़ा सा फोल्ड करके ट्विस्ट करके टेप लगाकर हम कोन को पैक कर देंगे, जिससे हमारी कोन एकदम रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपनी दूसरी कोन को भी फिल कर दूंगी। एक कोन में मैंने पिन लगा रहने दिया है, दूसरे कोन में मैं निप के पास टेप लगा रही हूँ। जैसा कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। और उसके बाद जब हम कोन पैक करते हैं तो मैंने सेलो टेप से किया है, लेकिन बहुत सारे लोग रबर बैंड से या तो फिर थ्रेड से लॉक कर देते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा लॉक कर सकते हो कोन को। एंड फाइनली यहाँ पर मेरे दोनों कोन बनके रेडी हैं। अब थोड़ा सा इसको चलाकर देख लेते हैं। तो जिस तरह से मैं चला रही हूँ देखो कितने स्मूथ चल रहा है, ना ही ये अटक रही है और ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है चलाने में, और काफ़ी पतली मेहंदी चल रही है। So guys, I hope this video will be useful to you, and that's it for today. See you in the next video with new topic. तब तक के लिए bye.